हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गरिमा। इस वीडियो में हम क्लास 7th एनसीईआरटी बुक साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक रीड करेंगे। सो लेट्स रीड। In class 6 you have learnt about some fiber obtained from plants. You also learned that wool and silk fiber are obtained from animals. Wool is obtained from fleece, hair of sheep or yak. सिल्क फाइबर कम्स फ्रॉम ककून ऑफ द सिल्क मोथ। आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो फाइबर्स होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं कहाँ से, प्लांट्स से, और कुछ जैसे वूल और सिल्क कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, एनिमल्स से। वूल ऑब्टेन होती है फ्लीस या फिर हेयर, जैसे हमारी बॉडी पे हेयर उग जाते हैं वैसे ही शीप, गोट या इन पर भी जो हेयर उगते हैं ना, तो हम उन्हें फ्लीस कहते हैं। उनसे हमारे को क्या मिलती है, वूल। और सिल्क फाइबर कहाँ से होता है, ककून, किसके, सिल्क मोथ के ककून से हमारे को सिल्क फाइबर ऑब्टेन होता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द sheep's body yield fiber? Are you aware how these fiber are converted into woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? अब क्या है, क्या आपको ये पता है कि हम शीप की कौन सी बॉडी पार्ट से वूल यील्ड करते हैं? क्या आप इस बात में अवेयर हैं कि जो शीप में से वूल, शीप यॉर्क से वूल निकलती है, वो वूलन यार्न में, मतलब कि ऊन के गोलों में बनाई जाती, कन्वर्ट की जाती है, जो आपको मार्केट में मिल जाएगी इजीली। जिससे आपकी नानी, दादी या मम्मा कभी स्वेटर बुन रहे हो ना, तो आप उनको देखना कि वो ऊन का गोला यूज़ करते हैं। तो ऊन का गोला कैसे बनता है, ऊन से, वूल से कैसे बनता है, बस इसमें यही है। अब टेक्स्ट में आपको ये पूछेंगे, ये बस आपको बोला है कि आपको आइडिया है कि जो सिल्क फाइबर है वो सिल्क में कैसे बनता है और उसकी साड़ीज कैसे बनती है। हम इस चैप्टर में बस ट्राई करेंगे कि इन क्वेश्चन के आंसर मिल सके हमारे को। एनिमल फाइबर, वूल एंड सिल्क। नाउ इट्स टाइम फॉर वूल. Wool comes from sheep, goat, yak, and some other animals. These wool-yielding animals bear hair on their body. Do you know why these animals have a thick coat of hair? Hair trap a lot of air. Air is a poor conductor of heat, as you would learn in chapter 4. वूल जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल से मिलती है। शीप से मिलती है, गोट से मिलती है, याक से मिलती है, और भी बहुत सारे एनिमल से मिल जाती है हमारे को। ये जो वूल यील्डिंग एनिमल होते हैं, इनके ऊपर हेयर उगने स्टार्ट हो जाता है। बेयर का मतलब उगना। आपको वैसे ये पता है कि जो थिक कोट ऑफ हेयर होते हैं ये एनिमल्स पे क्यों हो जाती है? क्योंकि जो हेयर होता है ना, वो बहुत सारी एयर को ट्रैप कर लेता है, जैसे कि आप चैप्टर 4 में रीड करोगे। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म. वूल इज ड्राइवन फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स. वूल कहाँ से ड्राइव होता है, मतलब कि वूल कहाँ से आता है, इन हेयरी फाइबर्स से आता है। Activity 3.1. Feel the hair on your body and arms and those on your head. Do you find any differences? Which one seems coarse and which one is soft? अब अपने ना बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट हेयर को फील करो, जैसे आपने आर्म से किए और हेड के करे, तो कुछ एक तो हार्ड होगा, एक सॉफ्ट होगा, या दोनों हार्श होंगे या दोनों सॉफ्ट, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, है ना? वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे यहाँ पर हेयर्स ग्रो हुए हुए हैं हमारे, ये मान लो हमारे हेड पर है और ये हमारे आर्म्स पर, आप इनको टच करोगे ना, तो ये वाले सॉफ्ट होंगे और ये वाले थोड़े हार्श होंगे। और ऐसा क्यों होगा? इससे तो हार्श होंगे, वैसे हार्श नहीं होते, बट इस वाले से हार्श होंगे। और ऐसा ही हमारे को ये वैसे पता है क्यों गया? क्योंकि आगे हमारा जो टॉपिक है ना, वो यही है कि जो शीप होती है ना, हमारी शीप, उसके पास भी दो तरह के, फ्लीस का मीन्स मैंने अभी आपको बताया हेयर होता है, उसके पास भी दो तरह के हेयर्स ग्रो होते हैं, द कोर्स बियर हेयर और फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। फाइन और जो कोर्स बियर हेयर होता है, मतलब कि वो जो हार्श हेयर होते हैं वो ऊपर ऊपर होते हैं, और जो फाइन सॉफ्ट हेयर होते हैं ना, वो हेयर के अंदर, मतलब कि अंडर हेयर होते हैं, ऊपर वाले हेयर के अंडर होते हैं और क्लोज होते हैं स्किन से। जैसे कि ये शीप है, शीप के यहाँ ऊपर ऊपर तो आपको मिल जाएंगे कोर्स हेयर्स, और जो अंदर की तरफ होंगे ना स्किन के पास, वो आपको मिलेंगे फाइन, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। बस इसमें यही बताया गया, और यहाँ पर हमारे को ये बताया गया कि कुछ ब्रीड ऑफ शीप होती है जो फाइन अंडर हेयर,
मतलब कि उनके पास सिर्फ फाइन हेयर्स जो होते हैं। कुछ पेरेंट्स इस वजह से ना, काफ़ी सारे लोग जैसे वूल शीप को पालते हैं वूल ऑब्टेन करने की, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये इनके पेरेंट्स को स्पेशली ले लेते हैं ताकि ये बर्थ दे अपने यंगर को, शीप को, यंगर वन शीप को, और उनसे सिर्फ सॉफ्ट अंडर हेयर ही मिले। ये बहुत महंगी आती है इस वजह से, ताकि उनको अच्छी अमाउंट मिले। बहुत बहुत महंगी आती है, कहते हैं महंगी आती है, ज़्यादा नहीं मतलब कि, बट नॉर्मल वूल से महंगी आती है। तो ये जो प्रोसेस होता है सिलेक्टिव पेरेंट फॉर ऑब्टेनिंग, मतलब कि जो जिसमें हम पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं ताकि हमें उनसे एक स्पेशल कैरेक्टर मिले ऑफ स्प्रिंग में, जैसे कि सॉफ्ट अंडर हेयर मिले शीप से, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनिमल्स दैट यील्ड वूल। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। However, the fleece of sheep is not only source of wool. Through wool commonly available in the market is sheep wool. सेवरल ब्रीड्स होती हैं शीप की, जैसे बहुत सारे इंडिया में बहुत सारी हैं, बट जो फ्लीस ऑफ शीप होती है, शीप की जो फ्लीस होती है, वो सिर्फ वही सोर्स नहीं होता वूल के लिए। वूल जो हम कॉमनली मार्केट में लेते हैं वो किसका वूल होता है, शीप का वूल होता है। अब मैं आपको 3.1 टेबल दिखाती हूँ। ये यहाँ पर सिर्फ इंडिया में बताया गया कि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स होती है। यहाँ पर 6 ब्रीड्स बताई गई है हमारे को, टोटल 6 ब्रीड्स। पहली है लोही। लोही कैसी है, गुड क्वालिटी है उसकी। कहाँ मिलती है, राजस्थान में और पंजाब में। फिर है रामपुरा बुशारी। ये ब्राउन फ्लीस होती है इसकी, ब्राउन कलर की फ्लीस, ब्राउन हेयर सारी। कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में। नली। नली कारपेट वूल यूज होता है कारपेट में, राजस्थान में मिलती है, हरियाणा में और पंजाब में। बखरवाल। बखरवाल शॉल्स के लिए होती है, जम्मू और कश्मीर में मिलती है। अब जो बखरवाल होती है ना ब्रीड, इसमें ना क्या होता है, बहुत फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर्स ही मिलते हैं, मतलब कि वो वाली ब्रीड होती है। और जो इसके ना हम शॉल्स बनाते हैं, वुलन शॉल्स, और इन शॉल्स को हम कहते हैं पश्मीना शॉल्स। और मैंने आपको जैसे बताया था कि इनको पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं ताकि वो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर्स वाले वूल को ऑब्टेन कर सकें, जो स्किन के पास होते हैं उन हेयर्स को। वो मैंने आपको ये भी बताया था कि वो थोड़ी महंगी आती है, इसलिए बकरवाल जो उनसे जो शॉल्स मिलती है ना, बकरवाल की ब्रीड, उनसे जो वूल मिलती है, उनकी जो शॉल्स बनती है उनको हम पश्मीना शॉल्स कहते हैं। आपकी मदर से कभी आपने सुना हो तो, वो बहुत महंगी आती हैं, मतलब कि नॉर्मल शॉल्स से, जैसे वूल नॉर्मल उन वूल से ज़्यादा महंगा आता है, वैसे ही ये शॉल्स नॉर्मल शॉल से महंगी आती हैं, बिकॉज फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर्स वाली ये वूल यूज़ होती है इसमें। कहाँ मिलती है, जम्मू और कश्मीर में। मरवारी कोर्स वूल होती है, हार्श वूल होती है, गुजरात में मिलती है। पतनवाड़ी होजरी के लिए यूज़ होती है, जो गुजरात में मिलती है हमारे को। एक टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसमें से बहुत क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको पूछ लिया कि इसकी ये क्वालिटी है, आपको इसके स्टेट बतानी है, या फिर स्टेट बोल दी, नेम और क्वालिटी बतानी है, कुछ भी आ सकता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। Yak wool is commonly in Tibet and Ladakh. Mohar is obtained from Angora goats found in hill regions such as Jammu and Kashmir. याक वूल जो होती है वो कॉमनली तिब्बत और लद्दाख में मिलती है। मोहार और अंगोरा गोट से मिलती है जो हिली रीजन में होता है, जैसे कि जम्मू और कश्मीर। वूल जो जैसे ये पार्ट है, ये वाला, इसमें मैंने जैसे आपको नीचे बताया था पश्मीना शॉल्स के बारे में, इसमें वही है। इसमें बताया गया कि जो वूल होती है गोट, कहाँ के, कश्मीरी गोट्स के होते हैं। जैसे यहाँ पर जिस फर्स्ट लाइन में इतना बताया है कि जो गोट होता है वो हेयर वूल ऑब्टेन करते हैं उनके हेयर से। अब जो कश्मीरी गोट होती है वो सॉफ्ट हेयर को, सॉफ्ट फर वाले वूल को ऑब्टेन करती है, और ये वोवन किए जाते हैं फाइन शॉल्स में। क्या कहते हैं इनको, पश्मीना शॉल्स, मैंने आपको बताया था। The fur, hair on the body of camel is also used as wool. Llama and alpaca found in South America also yield wool. अब जो hairs होते हैं कैमल के, वो भी वूल बनाने की हेल्प करते हैं।
वूल यील्डिंग एनिमल होता है ये भी। लालमैन एल्क का भी वूल यील्डिंग एनिमल है जो साउथ अमेरिका में मिलता है। एक्टिविटी 3.2, इसमें कुछ नहीं है, जैसे उसमें ये बोला गया कि आपको पिक्चर्स कलेक्ट करनी है और या फिर आपको पिक्चर बनानी है अपनी स्क्रैप बुक में, और ये बताना है कि शीप को, गॉड को, कैमल को, याक को डिफरेंट डिफरेंट जगह अपनी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्या कहते हैं, हमारी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्या कहते हैं लैंग्वेजेस में। बस इसमें ये है। और 3.3 एक्टिविटी नेक्स्ट, इसमें भी कुछ नहीं है कि आपको इंडिया के मैप पे ना वर्ल्ड को लोकेट करना और उसमें ना मार्क करने हैं प्लेसेस। जैसे लोही, लोही गुड क्वालिटी ऑफ वूल होती है उसकी, तो वो कहाँ मिलती है, वो राजस्थान में मिलती है जैसे, तो उसको मार्क करना है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से। मतलब कि ये लगा लीजिए जैसे एक्टिविटी है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है नाउ फ्रॉम फाइबर टू वूल, ये टॉपिक आता है हमारा। For obtaining wool, sheep are reared. Their hair are cut and proceed into wool. Let us learn about this process. अब जो वूल शीप की वूल होती है वो रेयर किए जाते हैं, शीप रेयर किए जाते हैं ताकि हम वूल ऑब्टेन करें। उनके हेयर कट होते हैं ताकि हम वूल का प्रोसेस बना, मतलब ये प्रोसेस कर सके ताकि वो वूल बने। अब हम ये प्रोसेस रीड करेंगे, लर्न करेंगे। Rearing and breeding of sheep. If you travel to hills in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see sheep herds taking their herds of sheep for grazing. अगर आप ट्रैवल करो जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तो आप क्या देखोगे कि वहाँ पर ना जो शिफार्ड्स होते हैं, मीन बाय जो शीप को रेयर करते हैं उन्हें हम शिफार्ड्स कहते हैं, वो अपनी हर्ड्स ऑफ शीप, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना बंचेस ऑफ की, बंच ऑफ की, बस इसको भी ये लगा लो हर्ड्स ऑफ शीप, ये वही है कलेक्टिव नाउन फॉर ग्रेजिंग, वो अपने उनको ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं। Sheep are herbivorous and prefer grass and leaves. Apart from grazing, sheep rears also feed them and mixture of pulse, corn, jwa, cakes, oil cakes material left after taking out oil from seeds and minerals. जो शीप्स होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं और प्रेफर करते हैं कि वो ग्रास और लीव्स खाएं। ग्रेजिंग के पार्ट में जो लोग शीप को रेयर करते हैं वो उनको फीड करते हैं पल्सेस का मिक्सचर, कोन, ज्वार, ऑयल केक्स। ऑयल केक्स क्या होता है, जो मटेरियल ऑयल को निकालने के बाद उनका जो सीड्स वगैरह रह जाते हैं उनको, और कुछ मिनरल्स वो देते हैं। इन विंटर शीप्स आर केप्ट इंडोर एंड फीड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फूड। इन विंटर में क्या होता है, जो शीप होती है वो इंडोर रहती है, जैसे समर्स में तो मतलब कि वो बाहर गेजिंग के लिए जाती हैं, बट इस विंटर में वो मोस्टली इंडोर रहते हैं। फीड करते हैं वो किस पे, लीफ पे, ग्रेन्स पे एंड ड्राई फूड पे। Sheep are reared in many parts of our country for wool. Table 3.1 gives the name of some breeds of sheep reared in our country for producing wool. शीप हमारी कंट्री में बहुत अलग अलग जगह पर होती हैं, मतलब कि पाली जाती हैं अलग अलग ब्रीड की। जैसे मैंने आपको टेबल 3.1 दिखाई थी, उसमें सभी मोस्टली मतलब कि ब्रीड्स बताए गए थे शीप के, जो हमारी इंडिया में होते हैं रेयर्ड, ताकि हम वूल ऑब्टेन कर सकें उनसे। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम देम इज ऑल्सो इंडिकेट्स द टेबल। अब जो क्वालिटी और टेक्सचर है, जैसे गुड क्वालिटी है, ब्राउन फ्लीस है उसकी, या फिर वो शॉल्स बनाने में हेल्प करता है, तो ये भी इस पर इंडिकेट किया गया था, मैंने आपको पढ़ाया था सारा। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yield good quality of wool in large quantities. कुछ ब्रीड ऑफ शीप होता है जिनकी बहुत मोटी थिक लेयर ऑफ कोट मिलती है बॉडी पर, जो बहुत गुड क्वालिटी ऑफ वूल यील्ड करते हैं बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में। ओप्स,
As mentioned earlier, these sheep are selective breed, with one parent being a sheep of good breed. जैसे कि पहले मेंशन कर दिया गया था, जो सिलेक्टिव ब्रीड होती है उसमें क्या होता है, पेरेंट्स को लिया जाता है ताकि कोई वो अपने यंग वाइज को बर्थ दे और गुड ब्रीड मिले उनको. Once the rear sheep have developed a thick growth of hair, hair is shaved off for getting wool. अब एक बार अगर रेयर हो गई शीप पर वूल डेवलप होने स्टार्ट हो गई हेयर्स, तो उनको शेव ऑफ कर दिया जाता है थिक. बट ऐसा नहीं मतलब कि थोड़ा सा होगा, वैसे जब वो थिक हो जाती है, थिक ग्रोथ होती है उनके. प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल. The wool, which is used for connecting sweater for weaving shawls, in the finished product of a long process which involves the following steps. अब जो वूल होती है स्वेटर्स बुनने के लिए, उनके ये कुछ प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा. तो यहाँ पे प्रोसेस दिए हुए हैं. फर्स्ट प्रोसेस. Step 1. The fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. एक क्या होता है, जो फ्लीस उतार जाती है, मतलब कि हेयर उतार जाते हैं शीप्स की बॉडी पे से, एक पतली सी लेयर भी ली जाती है जैसे स्किन की, जो रिमूव हो जाती है उसकी बॉडी से. इसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड शेयरिंग. शेयरिंग का मीन्स डेफिनेशन पूछ ली जाए तो बहुत ईजी है. The fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed. Its body is called shearing. Machines similar to those used by barbers are used to shave off hair. बार्बर्स जो होते हैं, मतलब कि जो इनके हेयर्स काटते हैं, उनके पास भी सेम ही मशीन्स होती हैं ताकि वो हेयर को शेव ऑफ कर सके. यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर. हॉट वेदर में यूजुअली उतारे जाते हैं, क्योंकि विंटर में तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि एयर ट्रैप कर लेती हैं. हेयर जो होते हैं वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं, तो गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, उनको और गर्मी लगेगी, तो मोस्टली उस गर्मियों में ही उतारे जाते हैं. दिस enables sheep to survive without their protective coat of hair. ये शीप को enables करते ताकि वो सर्वाइव कर सके बिना उसकी प्रोटेक्शन के बिना, जिसकी कोट ऑफ हेयर की. The hair provide woolen fiber. Woolen fiber are then proceed to obtain woolen yarn. जो अब हेयर होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं हमारे को वुलन फाइबर्स, और जो वुलन फाइबर्स होते हैं फिर वो प्रोसेस होते हैं, उनमें उनका प्रोसेस चलता रहता है और किस में कन्वर्ट होते हैं, वुलन यार्न में. Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard. अब शेयरिंग जो होता है वो शीप को हर्ट नहीं करता है, उसको दर्द नहीं करता है, उसको मारता नहीं है, उसको फील नहीं होता है. क्यों? देखो, जैसे कि हम अपने कई बार हेयर कट करवाते हैं, आपके फादर बियर्ड करते होंगे, शेव ऑफ करते होंगे, शेव्स करते होंगे, तो उनको दर्द नहीं होता है. क्यों? क्योंकि वो उनका लगा लो डेड पार्ट है. जैसे डेड तो नहीं कह सकते, वो ग्रो तो होता है लेकिन वहाँ कुछ फील नहीं होता है हमारे को. Do you know why the uppermost layer of skin is dead? Also, the hair of sheep again grow against just as your hair does. अब आपको क्या पता है जो uppermost layer होती है वो स्किन की वो डेड क्यों होती है? Also, the hair of sheep grows against, मतलब कि sheep की hairs भी यूं ही होते हैं, ऐसे ही ग्रो होते हैं. Now step 2. The sheared skin with the hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scoring. Nowadays scoring is done by machines. अब जो sheared skin होती है ना हेयर्स के साथ, उसको ना वॉश किया जाता है टैंक्स में ताकि उनके ऊपर जो डस्ट वगैरह लगी हो वो धुल जाए, और इसको ना स्कोरिंग कहते हैं. आजकल ये मशीन की हेल्प से ही होता है. जैसे आपको पता है टेक्नोलॉजी के टाइम पे अब तो सारा कुछ हमारा मशीन से होता है. थर्ड प्रोसेस है हमारी आफ्टर स्कोरिंग, सॉर्टिंग इज डन. स्कोरिंग के बाद क्या होता है? सॉर्टिंग. फर्स्ट आया हमारा शेयरिंग, फिर आया स्कोरिंग, और अब आएगा सॉर्टिंग. The hairy skin is sent to a factory where hair of different texts are separate or sorted. अब देखो, एक बहुत सारे वो हैं शीपर्स हैं, वो उनके पास अलग अलग ब्रीड्स हैं. सब क्या करते हैं, उनको हमने उसको स्क्वारिंग कर ली, उसकी शेयरिंग कर ली, दोनों काम कर लिए. अब ना हम उसको फैक्ट्री में भेजते हैं ताकि उनका वुलन यार्न बन सके. तो
उसको क्या कहते हैं हम, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग इस प्रोसेस को नहीं कहते कि हाँ वो भेजते हैं, नहीं, सॉर्टिंग उस प्रोसेस को भेजते हैं। अलग अलग ब्रीड्स जब सबके पास, तो अलग अलग वूल होंगी, तो उसको सेपरेट करने को क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड सॉर्टिंग। Step 4, the small fluffy fibers called burrs are picked out from the hairs. अब जो आपने सुना होगा मम्मा कहते हैं कि बुर लग गया इस पे, तो या कोई कहता है हाँ इस वुलन स्वेटर पे तो बुर लग गया, तो वो जो फाइबर के ऊपर लग जाता है ना स्मॉल स्मॉल फ्लफी फ्लफी, उन्हें हम बुर कहते हैं, और वो पिक आउट किए जाते हैं हेयर से। दीज आर कॉल्ड द सेम बुर्स विच समटाइम्स अपेयर ऑन योर स्वेटर and the fiber are scored against and dried. This is wool. This is the wool ready to be drawn into fibers. अब ये कई बार जैसे आपके स्वेटर्स पे मैंने अभी आपको बताया हो जाता है, द फाइबर आर स्कॉर्ड अगेंस्ट एंड ड्राई, मतलब कि जो अब ये फाइबर्स होते हैं इनको स्कोर किया जाता है, फिर से स्कोरिंग का प्रोसेस किया जाता है फिर से, और ड्राई किया जाता है। अब क्या होता है, वूल रेडी होती है ताकि वो फूल के फाइबर बन सके उनका। फिफ्थ पार्ट है उसका, फिफ्थ स्टेप है, the fibers can be dyed in various color as the natural fleece of sheep and goat is black, brown or white. अब जो फाइबर होते हैं वो डाइड किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर में, जैसे कि आपकी स्वेटर है कोई रेड हो गई, कोई ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, कुछ भी होगी, अलग अलग कलर की होगी। बट जो नेचुरल फ्लीस होती है शीप की और गोट की वो होती है ब्लैक, ब्राउन और वाइट। वाइट तो मेनली होती है, ब्लैक भी देखा होगा, और एक ब्राउन भी होती है। सिक्स पार्ट है अब हमारा, सिक्स स्टेप है, द फाइबर्स आर स्ट्रेन्ड, combed and rolled into yarn. Figure 3.8. The longer fibers are made into wool for sweaters, and the shortage fibers are spun and woven in woolen cloths. अब क्या होता है, फाइबर जो होते हैं उनको सीधा किया जाता है, रोल किया जाता है, कोम किया जाता है, और उनका यान बनाया जाता है ताकि वो लंबे समय तक ठीक रह सके, उलझे ना। और जो लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं हमारे वो वूल में बन जाते हैं, और उनसे क्या बनती है, स्वेटर्स बन जाती है। वूल बनता है, फिर वो किस लिए वूल बनती है, ताकि स्वेटर्स वगैरह बने। और एंड सॉर्टेड फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इनटू वूलन क्लोथ्स। अब जो बाकी बचे हुए शॉर्टेड फाइबर्स हैं वो स्पन किए जाते हैं, घुमाए जाते हैं, वूवन किए जाते हैं, और उनसे क्या बनते हैं, वुलन क्लॉथ्स बनते हैं। अब यहाँ पर छोटा सा प्रोसेस दे रखा सारा जो हमने अभी किया। द प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी प्रिपेयर एज फॉलोज। जैसे मैंने अभी बताया, पहले होता है शेयरिंग, मीन्स उतारना, फ्लीस को उतारना, फिर होता है स्कोरिंग, धोना, फिर होता है सोर्टिंग, अलग अलग छाटना फैक्ट्रियों में, फिर होता है क्लीनिंग ऑफ बोर्ड्स, बोर्ड्स क्लीन होते हैं, फिर होती है डाइंग, डाई करते हैं उसको और उसको करते हैं रोल। मतलब कि ये पूरा प्रोसेस आ गया। रोल मतलब कि ऊन के गोले बनाता है जैसे। ये आपका हो गया पूरा प्रोसेस। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।